बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन कोई भी बेसिक टर्म रिलेटेड भी आपको डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। पूछने का जरिया बता देता हूँ। आपके स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड फ्लैश होगा, उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए, जिसके जरिए आप व्हाट्सएप पर हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पे जो लाइव दर्शक देख रहे हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम जुड़ जाते हैं अपने अगले दर्शक के साथ। प्रशांत जी हमारे साथ शामिल है। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल। सर मेरे पास बिरला सॉफ्ट के शेयर्स है। जी हेलो जी जी बताइए। बिरला सॉफ्ट के 1025 शेयर है अपने पास। जी और बाइंग है मेरा 656। 656 से बाइंग है आपकी। जी जी बिल्कुल। और आपका नज़रिया क्या है? सर वैसा तो विचार है उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखने का। बिल्कुल। तो गौरंग जी आपके पास आना चाहूँगा। बिरला सॉफ्ट की खरीदारी है कुछ 656 के भाव से, वहाँ से देखा जाए तो कुछ 10-11% ऑलरेडी गिर चुका है, लेकिन अच्छे लेवल पे आ चुका है, क्योंकि यही लेवल से हम देख रहे हैं कि मई महीने में और जून महीने में भी यहाँ से काफ़ी अच्छी खरीदारी आई थी। तो क्या लगता है फंडामेंटली यहाँ पर अच्छी रिवर्सल आने की थोड़ी संभावना है, या यहाँ से थोड़ा सा नीचे और सरक सकता है? देखिए, बिरला सॉफ्ट पर तो निजी तौर पर खरीदारी की राय नहीं है, क्योंकि कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप विकल्प के रूप में अगर आईटी क्षेत्र में छोटी मझौली कंपनियों पर आप ध्यान देना चाहते हैं, और बिरला में एक बात मैंने देखी है, अगर मैं गलत हूं तो आप ठीक करना, कि ओवर ओनरशिप काफी ज्यादा है। नतीजों के आधार पर अगर आप हमें पूछते हैं तो लंबी अवधि के लिए अगर इनका नजरिया है तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर करीबन 2200 के पार के लक्ष्यांक केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में निर्धारित किए हैं। और हमें लग रहा है कि आईटी क्षेत्र में मिड कैप में, खास करके मिड कैप, मिड टू स्मॉल टू मिड कैप टू लार्ज कैप काइंड ऑफ कैटेगरी, अगर आप परिवर्तन देखना चाहते हैं, अगर आप कंपनी की बढ़त या ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो हमारी राय में केपीआईटी टेक एक बेहतर विकल्प होगा। और राइट, चलिए इस बीच हमारे साथ अजीत मिश्रा हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जो चार्ट्स की बदौलत आपको सलाह देंगे। लेकिन व्हाट्सएप के जरिए दिल्ली से अविनाश का मैं सवाल लेना चाहती हूँ। और अजीत, कैनरा बैंक में इनकी खरीदारी है 115.17 पर इनकी जो प्राइस है इन्होंने लिस्ट की है, मतलब दी है हमें, लेकिन मेरे साथ ये फ़ोन लाइन पर है नहीं, तो नज़रिया क्या होगा इनका उसका अंदाज़ा नहीं है, बताइएगा। 115 के आसपास की खरीद है, तो चार्ट्स के मुताबिक नियर टर्म आउटलुक पर आप दिशा दीजिए। जैसे कि कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं अगर मैं देखूं तो, बिकॉज बैंकिंग इंडेक्स काफी लंबे टाइम से अंडर परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, जहां पे कि लार्जली प्राइवेट बैंक मेजर्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। प्रॉफिट टेकिंग पीएसयूज में भी हुआ है, जैसे कि कैनरा बैंक में भी 120 से लेकर आप 106 पे आ चुके हैं। अभी भी स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास होल्ड कर रहा है। तो बिल्कुल अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मेरे हिसाब से 102 वो आपकी लक्ष्मण रेखा है, उसको अगर वो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको एग्जिट करना चाहिए, अगर आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का आउटलुक है तो। बट अगर मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं तो आप 100 की क्लोजिंग का भी वेट कर सकते हैं, बिकॉज उसके बाद ये बायस शिफ्ट हो जाएगा दोबारा से फ्रॉम साइडवेज टू पोजिशनली नेगेटिव। तो अभी का टोन यही लग रहा है कि शायद साइडवेज टू नेगेटिव टोन थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकता है, और पुल बैक के केस में 110 से लेकर 112, तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करने की या फिर एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए अगर व्यू शॉर्ट टर्म है तो। ठीक है, तो खास रणनीति आपको अजीत जी की तरफ से मिलती हुई कैनरा बैंक पे। राजेश जी को शामिल करते हैं, मुंबई से हमारे दर्शक का मौजूद है। राजेश जी गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। हेलो जी जी, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा म्यूट कर लीजिए राजेश जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरे पास 1000 शेयर है के 1600 रुपए के भाव से। ठीक है, एचईजी लिमिटेड ना? हाँ एचईजी 1000 शेयर है 1600 रुपए के भाव से। चलिए, तो सबसे पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए, क्योंकि अच्छे खासे मुनाफे पे आप बैठे हुए हैं। बहुत ही शानदार स्तरों पे आपने इस स्टॉक में एंट्री की है। एचईजी लिमिटेड लीडिंग मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड्स के दुनिया का, और आज भी हम देख रहे हैं कि एक बेहतर संकेत देता हुआ लगभग 2.5% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। हालांकि पिछले एक महीने में स्टॉक में
करेक्शन भी देखा है, लेकिन आज जो है वो 2.5% की लगभग तेजी हम देख पा रहे हैं। गौरांग सर, HEG लिमिटेड आपके कवरेज में है क्या? प्रशांत भाई, क्षमा चाहूंगा, ये कवरेज में नहीं है, लेकिन इतना बिल्कुल कहूंगा कि काफी तीव्र उतार चढ़ाव होते हैं इस स्टॉक में, तो आपको सावधानी थोड़ी बहुत बरतनी चाहिए। व्यक्तिगत राय नहीं दूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। ठीक है। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। HEG लिमिटेड अच्छे लेवल पे बाइंग है इनकी, 1000 के स्तर पे इन्होंने अच्छा खासा लगभग 1600 स्टॉक जो है वो उन्होंने लिए हुए हैं, तो बताइए क्या राय होगी? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, बिकॉज स्टॉक ने काफी अच्छा एक रनअप भी देखा था, करीब 2700 तक के हाईज बनाए थे। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट भी है तो एक थोड़ा सा मेरे हिसाब से क्वेश्चन रखना चाहिए आपको कि कहाँ पे जाके थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, बिकॉज जैसे कि गौरांग जी ने बताया कि बहुत हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है ये, और बहुत सिक्लिकल तरीके से ट्रेड करता है। यहाँ पे देखिए अभी भी वो अच्छे प्रॉफिट में है मेरे हिसाब से। अब अगर ये 1980 1970 के नीचे जाके ब्रेक करके क्लोज करता है, जो कि इसके लॉन्ग टर्म एवरेज है, 200 डेज का लॉन्ग टर्म एवरेज वहां प्लेस्ड है, तो बायस दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा साइडवेज टू नेगेटिव, और दोबारा से 1700 1800 जो उनकी बाइंग रेंज के करीब पास पहुंच जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट हाफ ऑफ द पोजीशन, अगर आपका मीडियम टर्म का आउटलुक भी है, तो 1970 के नीचे क्लोज होते ही आपको एग्जिट कर लेनी चाहिए। अदरवाइज अब बने रहें, और दोबारा से 2340 से लेकर 2400 का जोन आता है, तो वहां पे एटलीस्ट पार्शली प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम वाइज अब एक अच्छे कंसोलिडेशन के लिए तैयार है। बिकॉज जो मूव आया था 900 से लेकर 2500 तक का, वो काफी शार्प था। तो इस तरीके के कंसोलिडेशन आपको बीच बीच में देखने को मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल, ये थे अहम लेवल्स अजीत जी के तरफ से। इसी के साथ हमें अगले दर्शक को जोड़ते हैं। पंजाब से राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? नमस्कार जी। सर, मेरे पास 2 स्टॉक हैं। एक तो यूएनओ मिंडा 300 शेयर है मेरे पास 970 के लेवल पे। जी बिल्कुल। एक सर मेरे पास अनंत राज लिमिटेड 296 में मेरे पास 800 शेयर है। और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? सर यूएनओ मिंडा। हाँ, यूनो इंडिया। और दूसरा कौन सा है स्टॉक? दूसरा है सर अनंत राज लिमिटेड। अनंत राज लिमिटेड, ठीक है। जी जी, 800 शेयर हैं 296 के भाव से। ठीक है, अनंतराज का देखते हैं हमारे पास है क्या सिस्टम में, लेकिन आपका नजरिया क्या है? आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म सर, लॉन्ग टर्म, टाइम का इशू नहीं है। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो सबसे पहले गौरंग जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे यूनो मिंडा पे बताइए, इनकी जो खरीदारी है उसके आसपास ही स्टॉक अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऊपर से काफी नीचे गिर चुका है, तो यहाँ थोड़ा ओवरसोल्ड होता हुआ शायद थोड़ा दिख सकता है। फंडामेंटली यहाँ पे क्या राय बन रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखिए, अगर आप पिछले 6 महीने का इतिहास देखें यूनो मिंडा का, तो काफी तीव्र गति से ऊपर गया भी है। और जिस प्रकार से बाजार में गिरावट आई है, हमने ये भी देखा है कि जो भी शेयर्स पिछले 6 महीने साल भर में इतनी तीव्र गति से ऊपर गए हैं, तो वो उसी मात्रा में गिरेगी भी है। लेकिन कंपनी पर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी या फिर बने रहने की राय है। और ये कंपनी ऑटो एंसिलरी क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जो कि सीधे सीधे ऑटो क्षेत्र से जुड़ी है। और अगर आप ऑटो क्षेत्र पर सकारात्मक सा रुझान रखते हैं, तो हमारा मानना है कि आपको ऑटो एंसिलरी टायर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर भी उतना ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। जहां तक यूनो मिंडा का सवाल है, तो स्थानीय मार्केट में तो काफी बड़े बड़े नाम इनके ग्राहक है, लेकिन विदेशी मार्केट में भी जो इनका कारोबार है, वहां पर भी काफी बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय के वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियां इनके ग्राहक है। लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। बिल्कुल गौरंग जी, और साथ में इनके अनंत राज पर भी इनकी होल्डिंग है, तो क्या आप इसे ट्रैक करते हैं? इस पे बता सकते हैं क्या व्यू बन रहा है? इस पर क्षमा चाहूंगा, कवरेज नहीं, इसलिए हम विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप बता सकते हैं आनंद राज में अहम लेवल्स यहाँ पे क्या नजर आते हैं आपको? बिल्कुल, देखिए कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, काफी लोअर लेवल पे उन्होंने बाय कर रखा है, तो मतलब ऑलमोस्ट उनके प्राइस से डबल ये स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। थोड़ा सा रियलिटी स्पेस हम देख रहे हैं कि ओवर स्ट्रेच्ड है। इनफैक्ट जो मोमेंटम हम देख रहे थे सेक्टर में, वो थोड़ा सा फेड आउट होता हुआ नजर आया है अभी हाल फिलहाल में। तो शॉर्टर ड्यूरेशन में तो मुझे लगता है कि एक रेंज में ही, दायरे में ही काम करेगा। 460 से लेकर 540 का एक बैंड बेसिकली इसमें ट्रेड करने वाला है। लॉन्ग टर्म अवधि के हिसाब से जो कि मेजर एवरेजेस मुझे लगता है वीकली या मंथली चार्ट पे होल्ड करते हुए नजर आ रही है, 380 390 तक। तो अब आपके पास एक नया बेस बन के आ गया है।
और इसके अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो 380 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना चाहिए। शायद ये कुछ 1-1.5 महीने 2 महीने का कंसोलिडेशन देखने के बाद दोबारा से अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर ले, तो यहाँ पे बने रहने की राय होगी। 380 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए। चलिए, तो स्टॉप लॉस के साथ आपको इस स्टॉक में रुकने की सलाह दी जा रही है। और दिल्ली से नितेश का सवाल हम लेंगे। इन्होंने शायद व्हाट्सएप के ज़रिए अपना सवाल पूछा है और क्लियरली इनका जो सवाल है BEL पर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। गौरांग, बाइंग प्राइस इनकी 227 है और नज़रिए का हमें पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा मध्यम अवधि के आसपास का अगर हम व्यू लेकर चलें, बाइंग प्राइस तो काफ़ी ठीक है, बट और बताइए अपसाइड आपके मुताबिक गौरांग। तो कविता करीबन 220 के आसपास के, ये मैं बहुत ही मध्यम अवधि की बात कर रहा हूँ, लक्ष्यांक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर। डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई सरकारी कंपनी और अन्य कारोबार भी इनका काफी बड़ा योगदान है। पिछले साल भर में यहाँ पर भी अगर आप देखें कविता, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छे ऊपर के तरफ के दायरे देखें। लेकिन जो ऑर्डर बुक है इसके पास, पहले तो उसको लेकर के मेरे ख्याल से आने वाले 3 से 5 साल के लिए जो ग्रोथ स्टोरी है, खास करके उन सरकारी कंपनियों की जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मिसाल के तौर पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बने रहें। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा कविता कि अगर किसी को और जोड़ना है, यानी कि निवेश और बढ़ाना है BEL में, तो 280 के नीचे मेरे ख्याल से एक नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित हो जाते हैं। और अगर किसी को नया निवेश भी करना हो तो हम ये कहेंगे कि आप इस स्तर पर शुरुआत कीजिए, पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए। लेकिन हाँ, गिरावट आती है 280 के आसपास, तब जाकर के और जोड़े, बने रहें। और अगर क्षमता है आपके पास, निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए, तो नया निवेश जोड़ सकते हैं और किसी को नया निवेश करना है तो वो भी कर सकते हैं। BEL पर बुलिश नजर आते हुए इस वक्त गौरांग जी, और साफ तौर पर 280 के आसपास का लेवल अगर करेक्शन में मिलता है तो नई खरीदारी भी की जा सकती है और बने रहने की फिलहाल आपको सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुणे महाराष्ट्र से। सागर, गुड मॉर्निंग। पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। जी गुड मॉर्निंग। गौरांग सर से पूछने का था, जी एंटरटेनमेंट के शेयर से 2200 शेयर है 167 से। एक्चुअली सोनी का मर्जर होने वाला था, इसलिए मैं 223 पे लिया था। तो वो एवरेज करते करते 167 तक आया था। उनसे पूछा था गौरांग सर से कि वी बिलीव हिम एक्चुअली। जी जी। और दूसरा सवाल था स्पंदन स्फूर्ति का भी था। ठीक है। मेरे पास 405 शेयर है 862 से। अच्छा, तो क्या करे वो गौरांग सर जो बताएंगे वो हम लोग करेंगे। स्पंदना स्फूर्ति किस भाव पे लिया आपने? 862 से। 862। जी जी जी। ओके ओके। 405 शेयर से। ठीक है, मतलब दोनों स्टॉक में आपने बड़े ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है। गौरांग सर, आपके प्रशंसक हैं, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। जी एंटरटेनमेंट 167 की इनकी बाइंग है। मर्जर को लेकर जो खबरें थी उस बीच में उन्होंने स्टॉक में एंट्री की थी ऊपरी स्तरों पे, लेकिन एवरेज करते करते 167 पे ले आए। और इसके अलावा स्पंदना स्फूर्ति 800 के ऊपर के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। बताइए दोनों पे आपकी रणनीति क्या होगी? संजय जी, पहले तो प्रश्न पूछने के लिए और सराहना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। बने रहने की राय होगी जी एंटरटेनमेंट पर। लेकिन मैं ये भी कहूंगा आपको कि अगर आपने सोनी और जी एंटरटेनमेंट का विलय को लेकर के जो निवेश किया था, तो आपको मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूं तो, और प्रशांत भाई आप भी मुझे करेक्ट करना, ठीक करना अगर मैं गलत हूं, तो आपको 300 के पार भी लक्ष्य दिखे थे जी एंटरटेनमेंट में। और मैंने वक्तव्य ये भी रखा था कि जब तक जमीनी स्तर पर, कागजत पर, डॉक्यूमेंट पर, अग्रीमेंट पर सही और सिक्के नहीं हो जाता है, तब तक किसी बात का आप भरोसा मत करना। और फिर ये डील गिर गई। बहरहाल धीरे धीरे करके परिस्थिति सुधर रही है जी एंटरटेनमेंट, जहां तक नतीजों का सवाल है। तो बने रहे, 190 का लक्ष्यांक है, वहां पर जाता है तो मेरे ख्याल से आपको वहां पर राय लेकर के मुनाफा आप समेट सकते हैं। लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखिए कि वापस आपको 250, 250 या उसके ऊपर जाता हुआ देखेगा, क्योंकि दिक्कत बहुत सारी है। आप जैसे निवेशक इसी आधार पर कि ये विलय हो जाएगा और फिर कंपनी का पूरी जो कुंडली है वो बदल जाएगी, फंसे हुए हैं। तो फिलहाल बने रहे, लेकिन 190 के आसपास आप फिर से
ईटी नाउ स्वदेश पर फोन करके पूछ सकते हैं। स्पंदना स्फूर्ति जो सवाल है इनका, तो ये एक छोटी यानी कि स्मॉल टू मीडियम कैप माइक्रो फाइनेंस कंपनीज या फिर स्मॉल फाइनेंस कंपनी है ये मेरे ख्याल से आईपीओ के समय पर उसके बाद हमारी कवरेज आई थी। हमारे लक्ष्य आने के बाद हमने कवरेज निकाल दी है, तो फिलहाल कवरेज नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, ये जो स्मॉल एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, इनके जो ऋण की साइज होती है यानी कि जो लोन साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, और वो छोटी होने के कारण जो रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रन रेट है वो कुछ कंपनियों में 90% के ऊपर होती है। कहने का तात्पर्य है कि ग्रॉस और नेट एनपीए ज्यादा बढ़ने की आशंका बहुत कम होती है। मौजूदा स्तर पर कवरेज नहीं है, इसलिए क्षमा चाहूंगा आपसे कि मैं ज्यादा यहाँ पर खरीदारी करने की, बने की या बेचने की राय नहीं दे सकता। लेकिन स्मॉल एंड माइक्रो फाइनेंस लोन कंपनीज का भविष्य काफी उज्जवल लगता है। ओवरऑल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है रणनीति आपके स्टॉक पर। उसके साथ ही थोड़ा ध्यान रखना होगा सागर आपको, क्योंकि जब किसी खबर की वजह से, किसी डील की वजह से किसी स्टॉक पर निगाह रखनी होती है तो उसमें हर दिन बड़ा मायने रखता है, हर एक समय की रणनीति बहुत मायने रखती है, और इस लिहाज से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और गौरांग सर ने जो एक समय सीमा आपको दी है, एक लेवल जो दिया, स्तर दिया है, उस स्तर का भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक बार फिर रिव्यू कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे समय साथ जुड़ चुके हैं। कमल जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जयपुर से। जी बिल्कुल। और जयपुर एक्चुअली बारिश कैसे चल रही है? जी आपकी आवाज नहीं आ रही। रिमझिम की फुहार चल रही है सर। ठीक, ओके ओके, ठीक है, पूछिए क्या है आपका सवाल? इन्वेस्टिंग के मेरे पास शेयर है सर 500, मेरे 257 रुपए की खरीद का है सर। इंजीनियर्स इंडिया के शेयर है आपके पास? 500 शेयर। 500 शेयर है, ठीक है। और आपकी खरीदारी की लेवल क्या है? 257 रुपए। 257 रुपए, ठीक है, ठीक है। और आपका नजरिया क्या है, आप इसे शॉर्ट टर्म होल्ड करना चाहते हैं, लंबे समय तक इसे रख सकते हैं? सर इसको कहाँ तक मैं इसको एग्जिट के नीचे कितना और नीचे थोड़ी जाएगा, बस ये पूछा तक नीचे जाएगा तो कितना नीचे जाएगा, बस तो वहां तक एग्जिट करूँ या इसको और ऐड करूँ इसके अंदर? जी बिल्कुल। तो अजीत जी आपके पास आना चाहूंगा। इंजीनियर्स इंडिया पर इनकी खरीदारी है, स्टॉक थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आया है। पिछले महीने के हाई से भी देखें तो वहां से 25% ऑलरेडी नीचे जा चुका है। तो यहाँ पे कौन से एम लेवल्स दिखते हैं, साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, और कहां पर और ऐड कर सकते हैं? देखिए मेरी रिकमेंडेशन ऐड करने की अभी यहाँ नहीं होगी, कंसिडरिंग कि स्टॉक में जिस तरीके का एक मोमेंटम आया था, 60 से लेकर 300 तक स्टॉक गया, और करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी, बिकॉज एक स्टॉक जिसमें आप ऑलरेडी फंसे हुए हैं उसमें और पैसा डालना इन एंटिसिपेशन की वो रिबाउंड कर जाएगा तो फिर मैं जल्दी निकल पाऊंगा। अभी मुझे लगता है थोड़ा सा इनको वेट एंड वॉच के सिचुएशन में ही है। 215 बेसिकली इनको ध्यान रखना चाहिए, उसके नीचे अगर ये जाएगा तो ये प्रेशर बढ़ेगा, और वहीं पे रिकवरी के केस में 250 से लेकर 52 का जो एरिया है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जहां उनके बाइंग प्राइस के पास आ जाता है। तो मुझे लगता है कि शॉर्टर ड्यूरेशन का अगर उनका नजरिया है और फंसे हुए हैं तो इनको यूटिलाइज करना चाहिए। कोई भी रिबाउंड करीब ये 45 से लेकर 50 का जोन है आता है तो एग्जिट करने के लिए, और दोबारा से री एंट्री के लिए जब तक कि ये 260 के ऊपर 65 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस 1-2 दिन तक, तब तक इसको अवॉइड करें, बिकॉज पॉसिबिलिटी प्रॉफिट टेकिंग की कंसोलिडेशन की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एक नया हाई बनते हुए देखने की, कॉज काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद यूजुअली हम इस तरीके का पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ उनको जितना जल्दी आप निकलने की कोशिश करेंगे उतना बेटर रहेगा। राइट, अगला सवाल चलिए व्हाट्सएप के जरिए लेते हैं हमारे दर्शक मोहम्मद का राजस्थान से। गौरांग, खरीदारी इनकी 265 के भाव पर इरेडा में है, नज़रिया हमें पता नहीं है, बट 239 के आसपास का भाव चल रहा है। तो और कितना मुनाफा और कितना और रुकना चाहिए इनको? निवेश का नज़रिया है या नहीं हम नहीं जानते। कविता, जब आईपीओ आया था मेरे ख्याल से इसके आईपीओ के स्तर करीबन 30 या 35 के आसपास थे, और आईपीओ नोट द्वारा तभी हम जब आईपीओ आने वाला तब हम हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर थे, और मेरे ख्याल से इसी प्रोग्राम में कॉलर शो में थे, और हमसे पूछा गया था प्रश्न कि क्या आपको आईपीओ में निवेश करना चाहिए इरेडा के।
तो हमने आईपीओ में निवेश की राय आईपीओ नोट द्वारा लोगों को दी थी लंबी अवधि के नजरिए से। और अगर मैं उस आईपीओ नोट को एक आधार बनाता हूं उत्तर देने के लिए, तो लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे। जो ऑर्डर बुक है कविता, इसके ये कंपनी पहले तो ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो होती है वो खड़ी करने के लिए वित्तीय सहायता देती है, यानी कि फाइनेंसिंग ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स। जो मात्रा में आने वाले भविष्य में नए ऊर्जा उत्पादन की सुविधाएं खड़ी होगी, और जो इस प्रकार से मैनेजमेंट ने अपने कारोबार को लेकर के वक्तव्य सामने रखा है, तो वो काफी सक्षम और मजबूत है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आईपीओ नोट को आधार बना करके मैं एक राय दूंगा कि आप बने रहे। बिल्कुल, तो ये है एक विस्तृत नजरिया इरेडा पर गौरांग सर की तरफ से आपको मिलता हुआ। बहरहाल इतने ही सवालों को हम फिलहाल शामिल कर पाएंगे, लेकिन जाने से पहले अपने दोनों एक्सपर्ट से बारी बारी से उनका डिस्क्लोजर ले लेते हैं। गौरांग सर, सबसे पहले अपना डिस्क्लोजर दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई, आपका फिर से इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। निजी निवेश नहीं है, लेकिन हम इसी तरीके से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। ठीक है, अजीत जी अपना डिस्क्लोजर दें। शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से हमने स्टॉक्स के बारे में बात किया, ऑलमोस्ट हमने ज्यादातर सभी सेक्टर्स को कवर भी किया है। तो पर्सनली भी किसी में पोजीशन नहीं, बट यस, क्लाइंट्स की पोजीशन डेफिनेटली इनमें हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि काफी एक्टिव हैं, तो उनकी पोजीशन हो सकती है उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, गौरांग सर, आप दोनों का। हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन आपने किया और इसके साथ ही तमाम अहम रणनीति बाजार पर भी बताई। तो शेयर बाजार सबका अधिकार में आज के लिए इतना ही। मुझे, मेरी सहयोगी कविता और मेरे सहयोगी अंश को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन इस छोटे